शाहपुर नगर पंचायत क्षेत्र के ऐतिहासिक गांव सोरम में आयोजित 3 दिवसीय सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत मंगलवार को संपन्न हो गई। पंचायत में सामाजिक कुरीतियों, परंपराओं और समाज में फैली बुराइयों पर गंभीर मंथन हुआ। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से सैकड़ों किसान, खाप चौधरी और आम नागरिक इस पंचायत में शामिल हुए। मंच पर 36 बिरादरियों के खाप चौधरी और थंबेदार मौजूद रहे। बालियान खाप के चौधरी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इस ऐतिहासिक पंचायत में उपस्थित रहे। राजनीतिक दलों के कई जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान और मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मालिक शामिल थे। पंचायत में कुल 11 प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें कन्या भ्रूण हत्या रोकने, पर्यावरण संरक्षण और जल बचाओ, मृत्यु भोज पर रोक, गौ संरक्षण, पंचायत में महिलाओं की भागीदारी और नशाखोरी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। लिव इन रिलेशनशिप का सर्वसम्मति से विरोध करते हुए इसे समाप्त करने और प्रेम विवाह या कोर्ट मैरिज के लिए माता पिता की अनुमति अनिवार्य करने का प्रस्ताव पास किया गया। राकेश टिकैत ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के तहत जन्मदिन या किसी भी मृत्यु पर स्मृति में एक पेड़ लगाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि दहेज प्रथा, नशाखोरी, मृत्यु भोज, प्रेम विवाह सहित सभी 11 प्रस्तावों पर पूर्ण सहमति बनी और इनके पालन के लिए एक कमेटी गठित की गई। सर्वखाप मंत्री सुभाष बालियान ने बताया कि यह पंचायत सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत की 7वीं कड़ी थी और अगली पंचायत वर्ष 2035 में आयोजित की जाएगी। इस सभा में समाज में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की उम्मीद जताई गई है। सबसे पहले तो सफल आयोजन के लिए सोरम के लोगों को और आसपास के लोगों को तहे दिल से बधाई। आज जब समाज को जाति और धर्म में बांटने का काम किया जा रहा है, तब बालियान खाप के चौधरी और सर्वखाप मंत्री दोनों ने विचार कर अपने जो दूसरे साथियों से विचार करने के बाद सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत का आयोजन किया। इसके लिए बधाई देता हूं। हम लोगों का शोषण होता है जाति धर्म में बांट करके, और आवश्यकता थी इस पंचायत की जहां सभी जाति सभी धर्म के लोग मिलकर के बैठ करके अपनी बात कर सके, अपने समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर सके। आज समाज की कुरीतियों का चर्चा कोई नहीं करता, चर्चा दूसरी तरह की करते हैं। तो मैं साधुवाद दूंगा इनको को कि उन्होंने कुरीतियों पर विचार करने के लिए सबको एक मंच पर ला करके बैठा दिया, चर्चा करें, बात करें और कुरीतियों को दूर करने का काम करें। समाज बड़ा होता है, व्यक्ति छोटा होता है। अभी एक वक्ता कह रहे थे कि हम सुधरेंगे तो दूसरा भी सुधरेगा। बात सही है। अगर मिलकर के सब लोग सुधार का काम करेंगे, अपना अपना घर सुधारेंगे तो समाज सुधर जाएगा। क्या मकान ईंट से बनता है, समाज भी घरों से बनता है। आप लोग चारों तरफ देख रहे हैं समाज को कुरीतियां करने, शराब नशे का इतना प्रचलन होगा। और मेरा अनुरोध है सभी जातियों के, सभी खापों के, सभी चौधरियों के, राजनीतिक और अराजनीतिक सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, 3 मुद्दों पर सबसे ज्यादा काम करते हैं। पहला मुद्दा है नशाखोरी। नशाखोरी को भगाने का काम करो। आज गांव में सूखा नशा फैल गया, सूखा नशा तो हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। दूसरा काम, बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करो। बच्चों के हाथ से किताब छीनी जा रही है शरीयत के तहत। मेडिकल की पढ़ाई जो 2 लाख रुपए साल के 18 से 22 लाख रुपए साल के, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर दी। आपका प्रस्ताव में जाना चाहिए कि जो पढ़ाई की फीस 2014 में थी, वही फीस आज रहेगी कम से कम प्रोफेशनल कोर्स की। आपका प्रस्ताव होना चाहिए। तीसरा, भाई समाज में दहेज का मामला बहुत है।
दहेज और तलाक ये दो ऐसी चीज होगी, एक एक रात शादी को और लड़की कहते मेरे विचार नहीं मिलते, 10 दिन शादी को ये विचार नहीं मिले। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, कल लड़की का पिताजी 15 आदमियों को साथ लेकर शराब चलने वालों को शर्म आवे, ना खाने वालों को, ना आने वाले को। और यही बात लड़के वालों का भी लागू है, लड़के का पिताजी भी चल दे साथ लेकर चलो हमारा निपटारा करवा दो। बात ऐसा होता है क्या? ये निपटारे की बात समाप्त होनी चाहिए। एक ये जो भागने का काम चला है, बड़ा चारित्रिक पतन हुआ है। और ऐसे में हमें रामफल याद आते हैं। नैतिक शिक्षा विलुप्त होती जा रही है। जैसे एक बात तो कहां से पहुंचे, सामने वाले शांत में फिर स्टेज वाले मुख्य चाहिए मैं कहां पहुंच गए, ये कुछ कर नहीं रहे, ठल्ली है। खेलने खेलने आए तो घर पे जब कसम देगा पूछ लो, खेलने खेलने आए कहां पहुंच गए, और बोलते नहीं थमने के। तो ये भागने भगाने का काम भी आपको पुरानी मर्यादाओं के अनुकूल करना चाहिए। एक बार एक टीवी चैनल की बहस में चला गया तो सर खाप पंचायत की चर्चा चली के खातों में आदेश कर दिया ऑर्डर किलिंग होगा। वो भी मेंबर पार्लियामेंट थे जो दूसरे बैठे थे, कहा जी जब लड़का बालिग हो गया, लड़की बालिग होगी तो शादी कर लो। बीच में चाय का ब्रेक हुआ, मैंने उससे पूछा तेरे एक बच्चे हैं? अब 2 बच्चे, मैंने दोनों बालिग हो गए था जी, एक लड़का एक लड़की, कौन कौन सी क्लास में है? उसने कहा दोनों बालिग अब तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक पीएचडी कर रहा है, एक पीजी में है। तो मैंने उससे कहा दोनों की शादी तो हुई नहीं है करा, मां दोनों कर देना शादी हुई। उसने कहा दोनों की शादी कैसे कर दी, तो बहन भाई है। तो एक खाप में पैदा होने वाले बच्चे भी बहन होती हैं, उनकी शादी भी आपस में नहीं हो सकती। एक गांव में रहने वाले लड़की लड़के भी चाहे किसी बिरादरी के हो, चाहे किसी खाप के हो, वो भी बहन भाई है। हमें चारित्रिक शिक्षा देनी पड़ेगी, नैतिक शिक्षा देनी पड़ेगी। और उसका सबसे बड़ा काम माँ और बाप का स्कूल सबसे बड़ा स्कूल होता है। माँ बाप को इस पर समाज को ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, आज सरकार धर्म की बात करते हुए राजनीति की मंच नहीं बना रहा इसका, पर एक तरफ आप सनातन की बात करते हैं और शादी ब्याह में लड़की भगाने में धर्म को भूल जाए। कौन से धर्म में लिखा लड़की भगाना जायज है? भाई मुझे मेरे साथ विषम परिस्थिति है। मैं पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में हैदराबाद गया था। हैदराबाद से कल लौटा, मैं आज यहां चला आया। वैसे परसों भी 15 तारीख से मेरे परिवार का आदमी यहां है और हमारे तमाम लोग बैठे। पंकज भी आया था, निशांत भी आया था, आज मैं आया हूं। आज छोटा सा एक हादसा, गंभीर हादसा हो गया। हमारे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया, वो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर समाज बड़ा है ये मानते हुए मैं पहले यहां आया। अब उसको शिफ्ट कराऊंगा जाकर के दिल्ली अस्पताल में गंगाराम में। तो पुनः बधाई कि आज के माहौल में जब इसकी बहुत जरूरत है कुरीतियों से लड़ने की, और हम जानते हैं, मैं सभी चौधरियों से कहना चाह रहा, कुछ काम बिगाड़ा होते हैं, कुछ लोग प्रयास करेंगे जो आपको पद से विपद करते हैं। आज समाज को सुधारने का काम आप लोग कर सकते हैं, पारिवारिक नैतिक सामाजिक शिक्षा दे करके। और जो मैंने अनुरोध किया, आशा है कि आप अपने प्रस्ताव में जरूर सम्मिलित करेंगे। बढ़ती फीस को घटाने का, नशे का, दहेज का और तलाक का, और इसके साथ साथ ये लड़की भागने के काम का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कैसा आज जो पंचायत चली सर, आप आज समापन हुआ है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या निर्णय लिया गया आज?
11 मुद्दे थे ये, और इन वजह से भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, समाज में एक जो यह हो रही बातचीत पर्यावरण के प्रति भी है, एक जो प्रेम विवाह हो इनमें सुलह मशवरा, माँ बाप की भी सुलह मशवरा, तो यही है। और इन्हें पढ़ेंगे बढ़िया अच्छी तरह से। मैं तो देखने तो 6-7 यही ये प्रस्ताव है, ये तो है ध्यान, और 2-4 रह रहे होंगे, उन्हें देख लेंगे क्या क्या है। प्रस्ताव आए थे और फिर कितने? नहीं, प्रस्ताव तो बहुत है। प्रस्ताव तो देखो, हम तो उसमें राइट नहीं ज्यादा, ये जितने भी खाप चौधरी है जो जिम्मेदार है उन्होंने ये निर्णय लिया, या तो हमने तो सुनाने में रहे भाई भाई इस तरह की बात है, कोई किसी पर वो ना हो, तो इसमें सब स्टेट 2 का उसमें तो 1-2 सब स्टेट 2 में तो लिए गए। और ठीक है सर, हरियाणा से एक बात होती थी कि जो लड़कियां शादियों पे डीजे पे डांस करती है, फोन ज्यादा चलाती है, लिविंग में रहती है, उसको लेकर भी एक बड़ा नहीं, एक तो बताओ, जो गलत है तो गलत को तो गलत कहा जाएगा। हमारे पर कोई ऐसा कोई कानूनी वो तो है नहीं, बस समाज की वही है बात, समाज में जो कुरीतियां है इनमें सुधार किस तरह था, वही हुई है, सुलह मशवरे की बात है। हाँ, जो 21वीं सदी की पीढ़ी अपने आप को कहती है, वे क्या वे फिलहाल तो रास्ते तो विचलित हो गए, ये बड़ा चिंता का कारण है। आने वाले समय में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर नहीं सुधार आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा मामला। एक सोशल मीडिया पे एक भद्रता, गाली गलौज और मतलब लड़के जो है कम कपड़े पहन के डांस करते हैं तो व्यूज आते हैं, और उसके चक्कर में नहीं, एक तो बताओ, हमने तो कभी भी इन जो जितनी भी बुराई है इनके कभी भी इनके माफी के हम बोल नहीं, इनके हमेशा इनके खिलाफ रहे और आगे भी रहते होंगे, हमें कोई वो नहीं है फरेज कहने में। तो प्रेम विवाह को लेकर बात हुई है, प्रेम विवाह पर रोक रहे हैं। अरे परे यू भी विवाह होगा, कोई विवाह तो जो माँ बाप देखे वो विवाह हो, ये भी कुछ ये भी प्रेम विवाह है। शाहरुख खान पंचायत चली थी, आज समापन हुआ है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या प्रस्ताव रखे गए, इधर कितने पास हुए? नहीं, पास तो सबने सारे ही करे हैं, अब अमल होगा। मृतक भोज पे उम्मीद है कि इस पे बहुत कंट्रोल होगा। जो दूसरा दहेज पे भी बहुत कंट्रोल हो जाएगा, उस पे भी कि दहेज ना ले, तो समझ में तो लोगों की आवेगी, ये बहुत खर्चा होता है। तो पेड़ लगाने पे या पेड़ भी एक बढ़िया चीज है, पर्यावरण हमारा बचेगा, ठीक है, पर्यावरण बचे। तो इन सब चीजों पे बातचीत हुई है। 10 साल में फिर मीटिंग यहाँ पे हो तो उस पर भी बातचीत हुई है। ठीक है साहब, जिस तरह से जो मुद्दे रखे गए थे महिलाओं को लेकर, लिविंग को लेकर, उन पर कितनी चर्चा हुई है? चर्चा हुई, और उस पर कानून बनना चाहिए, सख्त कानून उस पर बने। भाई किसी घर वाले किसी के ही जाकर हो 5-6 दिन और फिर अपना जो, और कानून उस पर है नहीं कुछ भी, तो रोड़ा तो रहेगा। प्रेम विवाह को लेकर भी प्रेम विवाह पे माँ बाप की सहमति जरूरी है। एक महिलाओं को डीजे पे नाचने को लेकर भी एक यहाँ कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है। संविधान इजाजत देता है कि 18 साल के हो गए तो अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं, तो माँ बाप की जरूरी। सदी के जो युवा है वे संविधान का हवाला दे के कहीं ना कहीं इस तरह से रहते भी। माँ बाप की सहमति, माँ बाप की सहमति। जो सोशल मीडिया पे जो है एक अश्लीलता परोसी जा रही, व्यूज और फॉलोअर के चक्कर में, भाई जो परोस रहा उनके घर वाले उनको रोक कर लड़के गालियां दे दे के वीडियो बना रहे हैं, तो उस पर कानून बनना चाहिए। कोई इस तरह की बात कर रहा है तो उस पर कानून बने और कानून अपना काम करे, कानून शुरू कराओ। मालन साहब, आज जो शाहरुख खान की पंचायत थी, आज समापन हुआ है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या प्रस्ताव पास हुआ है? भैया इसमें भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, बच्चों की शिक्षा पे है, पर्यावरण है, जल संरक्षण है। लिविंग को लेकर बात होती थी, लिविंग का भी इसमें जो है प्रस्ताव में यही पास रखा है, गवर्नमेंट से मांग है अब उसको कानून को समाप्त किया जाए। और जो प्रेम विवाह करते हैं, प्रेम विवाह में भी यही बात रखी है कि जो है ये प्रस्ताव भी जो है सब पास इसलिए किया गया कि माता पिता की सहमति के बिना उनका जो है उनको में कोर्ट मैरिज वगैरह जो कर लें प्रेम विवाह में, उसको कोर्ट मैरिज की मान्यता ना दी जा। और जिस तरह से अलग अलग तरह के प्रस्ताव आए थे, कितने प्रस्ताव आए थे और कितनों पर निर्णय लिया गया है? प्रस्ताव तो लगभग बहुत काफी आए, लेकिन 10 प्रस्ताव पास हुए
11वें प्रस्ताव में बात ये रखी है कि हर 10 साल के बाद में एक सर्वखाप का सम्मेलन होना तो चाहिए। अब कब अगला ये सम्मेलन होएगा? ये 2035 में सम्मेलन होगा। क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी से जो डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं मोबाइल को लेकर? नहीं, मोबाइल का अगर इस्तेमाल तो करेंगे, अगर इस्तेमाल गलत करोगे तो गलत नुकसान करेगा। और नहीं तो मोबाइल में तो आज ऐसी चीज आएगी जो हम सब किसी को मिल ही नहीं पाती, उसका सही इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल युग है, घर बैठ के पढ़ाई करो, पढ़ाई का इस्तेमाल करो। लड़कियों का डीजे पे डांस करने को वो प्रस्ताव लेके आया था, तो प्रस्ताव आया था, लेकिन एक चीज तो बताओ, ये हमारी सभ्यता नहीं थी। हमारी सभ्यता थी बच्चे जो घर में परिवार में औरतें होती थी वो घर में अंदर बैठ के अपनी ढोलक पे छोटे छोटे गीत गाती थी, लेकिन उनका एक दिखावा तो नहीं था, वे सिर्फ औरत ही तो करती थी। और आज सड़क पे मामला तो देखो कहीं ना कहीं दुख का कारण तो है। तो उस प्रस्ताव पर बात की गई है कि भाई डीजे पे महिलाओं का डांस ना हो। हाँ, उस पर यही बात रखी गई, ये इस तरह का ना हो, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए आगे टीम बना के उनको विचार विमर्श करके समझा के, देखो प्यार से हर आदमी मानता है, गुस्से में कोई नहीं मानता। बच्चों को बुला के गांव गांव मीटिंग करेंगे इस पे, और उन बच्चों को दुरुपयोग ना करें। भाई मोटरसाइकिल है, तेज स्पीड में चलाओगे तो दुर्घटना होगी, तो इन चीज पर सब पर ध्यान रखते हुए उन लोगों को बताया जाएगा। सोशल मीडिया पे जो अश्लीलता एक तरीके से परोसी जा रही है, व्यूज के चक्कर में और नहीं, देखो एक चीज है, ये एक पैसे कमाने का ही तो साधन बना लिया। पैसे कमाने का साधन तो और भी है। भाई लड़कियां हैं, सिलाई कढ़ाई का काम कर सकती हैं, क्या रील बनानी जरूरी? कितने लोग एक्सपायर हो गए उसमें, कोई ट्रेन पे आगे मर गया, कोई ऊपर से पहाड़ों पर से गिर गया, कोई पानी में बह गया, ये सब रील के चक्कर में है। आप लोग देख रहे हैं इस चीज को। बंद होनी चाहिए ये भी। नहीं नहीं, रील किस चीज की बनाए? ये धार्मिक चीज की बनावे ना, कहीं यज चल रहा, उस यज की बनावे, उनके प्रवचनों की करावे। जो स्वामी वगैरह हैं, कोई देवी देवताओं को करे, कोई कुछ करे, लेकिन हमारा तो ये है जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो परिवार के में चला सकें, उन लोगों से संपर्क करके उन पर विचार करके और उनकी रील बनावे। हमारे बुजुर्गों ने हमें आज ये मैसेज दिया। ठीक है।